जय श्री कृष्ण। आज की रीडिंग में देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर को आपसे वाक़ई प्रेम है? क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं? और अगर करते हैं तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है? नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा? ओवरऑल उनकी सारी एनर्जीज़ हम चेक करेंगे। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनसे रिलेटेड कुछ अच्छे-अच्छे थॉट्स अपने दिमाग में लाइए, अपने दिल में लाइए, उनका चेहरा इमेजिन करिए। जस्ट डिवाइन बताएँ इनके पार्टनर क्या इन्हें सच में इनसे प्यार करते हैं और उनकी फीलिंग्स क्या हैं? Ace of Cups, Two of Swords, Two of Pentacles, Ten of Swords, Seven of Wands। उनकी लाइफ कैसी है इनके बिना? वो वापस आएंगे? फ्यूचर क्या होगा इनके रिलेशनशिप का? किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स। वाओ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट रीडिंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि हमारा क्वेश्चन था कि क्या वो आपसे वाकई प्यार करते हैं। सो यस, वो ट्रूली आपको प्यार करते हैं। उनके इंटेंशंस आपके लिए बहुत प्योर है। वो हमेशा से इनिशियली जब उन्होंने रिश्ता शुरू किया वो तब से आपसे प्यार करते थे। ओके, उनका प्यार आपके लिए वाकई सच्चा था। बट विद टाइम के साथ-साथ आप लोगों के बीच काफ़ी डिस्टेंस आ गया। यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन भी इन्वॉल्व्ड है। इट कैन बी देयर फैमिली और इट कैन बी अ लविंग थर्ड पार्टी। ओके, बट आप लोगों के बीच डिस्टेंस की वजह सिर्फ़ उनके थॉट्स नहीं थे, सिर्फ़ आप लोगों के बीच के झगड़े, मनमुटाव नहीं थे, बट वहाँ यहाँ पे किसी और का इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है। ओके, इस पर्सन को आपके खिलाफ करने में बहुत सारे लोग हैं एंड ऐसा भी पॉसिबल है कि इस पर्सन को ना आपके लायक नहीं बताया जाता जब ये पर्सन किसी के अराउंड बैठते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इनका कोई दोस्त है तो इनका दोस्त इन्हें इन्फ्लुएंस करता है कि ये आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं एंड आप उनके लायक नहीं हो, यू डोंट डिजर्व देम। वो अच्छा डिजर्व करते हैं और वो माचो मैन है या माचो वुमन है। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अच्छे नहीं हो, आप सफिशिएंट नहीं हो, ऐसा इन्फ्लुएंस उन्हें किया गया है। बट उन सब चीज़ों से आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है? उनका प्यार आपके लिए सच्चा था, आज भी वो आपसे प्यार करते हैं, आज भी वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। बट उनकी लाइफ़ के बाकी एस्पेक्ट्स अभी भी उनकी लाइफ़ को कंट्रोल कर रहे हैं, ओके? करंट एनर्जी में उनके आस-पास के लोग, उनकी मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स उनको कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बारे में सोचना वो अवॉइड करते हैं, आपकी तरफ आना वो अवॉइड करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, क्योंकि चाहे वो ये समझते हैं, ये जानते हैं कि आप बेस्ट हो, बट फिर भी अ, उनको लगता है कि आप लोगों के रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। ओके, वो बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं, उन्हें लगता है कि आप लोगों के बीच तो ये डिफरेंसेस हैं, आपके बीच तो ऐसी चीज़ें हैं, वैसी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का मिलना इन फ्यूचर संभव नहीं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच शादी, एक हैप्पी फैमिली और साथ में होना फॉर अ लाइफ टाइम पॉसिबल नहीं है। ओके, एंड इसकी यही सोच इसको आपकी तरफ आने से रोकती है। इसकी इसी सोच की वजह से ये पर्सन आपको खुद से दूर करते हैं। ओके, एंड जब वो दूर करते हैं आपको खुद से, तो वो चीज़ें उन्हें भी हर्ट करती हैं। बट ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड करता है। आपके सामने अपने इमोशंस दिखाने से ये बचता है। ओके, अभी इस पर्सन का ध्यान अपने मटेरियलिस्टिक गोल्स पे है, अपने पैसे कमाने पे है, अच्छी जॉब, अच्छा करियर, अपने एग्जाम्स। ओके, उन चीज़ों पे ये पर्सन फोकस कर रहा है। इसकी पूरी कोशिश रहती है कि ये बाकी लोगों की, जो एक तरह से बोलते हैं ना, हमारी फैमिली हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, तो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस मीट करने का ये प्लान करते हैं। हमेशा
गोल बनाते हैं कि मेरी माँ ने मुझे ये बोला है एंड मुझे ये करना है। मेरे पापा ने मुझे ऐसा बोला है तो मुझे ऐसा करना है। तो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी जीते हैं, दूसरों के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तो इनकी पूरी लाइफ़ अभी प्रेज़ेंट में दूसरों के लिए है। दूसरे क्या चाहते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं जो भी कुछ करते हैं ये, ओके। आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, लाइक बहुत ज़्यादा स्लो। एक तरह से मैं बोलूँ तो 2-4 महीने 2 से 4 महीने का पीरियड लग जाए, इतना स्लो एनर्जी है। लेकिन मैंने जब कार्ड निकाले कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर का क्या होगा, तो इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी, ये पर्सन आपकी तरफ आएँगे एंड 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है विद 4 ऑफ वैंड्स। अगर आप ये कार्ड्स देख सकते हो, तो देखो, इट्स इट्स मैरिज, इट्स कमिटमेंट, रियूनियन, रिकंसिलिएशन, एक ऐसा रिलेशनशिप जो उम्र साथ रहता है, लाइफ टाइम का रिलेशनशिप जिसमें दोनों खुश हैं, अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ शादी कर रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, पर उससे पहले आपको इस सिचुएशन से गुज़रना होगा, ओके? जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएँगी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएँगे एंड आपको लगेगा कि सब कुछ बिखर गया है, मेरे सारे इन्वेस्टमेंट्स, मैंने इस रिश्ते में जितने एफर्ट्स लगाए, सब कुछ बिखर रहा है, इस पर्सन को मेरी कोई फ़िक्र नहीं है एंड ऐसा ही आपके पार्टनर को भी लगेगा, ओके? एंड एक टाइम पीरियड ऐसा भी होगा, शायद वो टाइम पीरियड आप अभी उस टाइम से गुज़र भी चुके हैं जहाँ पे आपने बहुत किया इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के लिए एंड ये आपको उस वक़्त में अकेला छोड़ के चले गए जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आप बीमार हुए, आप परेशान हुए, आपको मेंटल ट्रॉमा हुआ इसकी वजह से, आप इसको हर पल याद करते रहे एंड समटाइम्स कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन को बताया कि मैं बीमार हूँ, मुझे ऐसा हुआ है, मैं इस स्थिति से गुज़र रही हूँ एंड स्टिल इस पर्सन ने उस चीज़ की कदर नहीं की। उस पर्सन ने उसको मज़ाक में लिया, अवॉइड किया या फिर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस पर्सन ने नहीं किया। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं बीमार हूँ तो मेरा हाल पूछो, मेरे साथ रहो एंड इस पर्सन ने अपोज़िट किया। इसने आपको कहा दवाई ले लो, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपकी लाइफ़ में वो फ़ेज़ भी आपने फ़ील किया है इस पर्सन के साथ एंड दिस इज़ ऑल डेस्टिनी। इट्स ऑल अबाउट कर्मा। ये आपकी लाइफ़ के पास्ट लाइफ़ के कर्माज़ हो सकते हैं जो आप अभी फ़ेस कर रहे हो बिकॉज़ आई कैन लाइक मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो एंड पास्ट लाइफ में आपने सेम वो चीज़ें इस पर्सन के साथ की हैं जो ये अभी आपको फेस करवा रहा है, जो अभी आप इस इंसान के साथ होते हुए महसूस कर रहे हो। जितना बुरा आप फ़ील कर रहे हो, इतना ही बुरा आपने पास्ट लाइफ में इस पर्सन को करवाया है। तो ये एक कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच चल रहा है व्हिच व्हिच इज़ गोइंग टू एंड ओके काफ़ी जल्दी। लेकिन उस इस स्थिति तक आने के लिए 6 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स इस मैरिज, इस कमिटमेंट तक आने के लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा इस पर्सन का एंड आप इस सिचुएशन तक आने के लिए, एक शादी कमिटमेंट वाली सिचुएशन तक आने के लिए जहाँ पे ये पर्सन आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है, वहाँ पहुँचने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा एंड एक टाइम ऐसा भी आप फ़ील करोगे जब इस स्थिति के आप क्लोज़ होगे, जब ये पर्सन आपको एक तरह से शादी का ऑफ़र देंगे ना, जब आपको एक कमिटमेंट ये पर्सन देंगे, तब आपको इस पर्सन में इंटरेस्ट नहीं होगा। यू आर लाइक कि नहीं, अब तुम तो मुझे नहीं चाहिए हो, ओके? तब आप असल मायने में इस पर्सन से बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है किसी और के साथ होंगे बट आपको आपके मन में जो वो समर्पण है, जो वो प्यार है, जो आज आप इसके लिए रो रहे हो, तड़प रहे हो, उस टाइम पे आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ चुके होंगे कि मैंने कुछ नहीं खोया है। आई वाज़ लविंग, आई वाज़ डिवोटेड टू दिस पर्सन। मैंने तो कुछ नहीं खोया, इस पर्सन ने मुझे खोया है एंड जब आप अपनी सेल्फ वर्थ समझेंगे, तब जाके ये पर्सन आपको मिलेंगे एंड वो जो रियूनियन होगा ना मिरेकलेस होगा बिल्कुल। लाइक ऐसा रिकंसिलिएशन मूवीज़ वाला जो होता है ना हीरो हीरोइन लास्ट में जाके अचानक से एक फ़िल्मी अंदाज़ में मिल जाते हैं, ऐसा रियूनियन होगा आपका। आई कैन आई कैन सी अ फुल पिक्चर ऑफ योर रियूनियन
ओके, बट उससे पहले के स्ट्रगल्स, उससे पहले की प्रॉब्लम्स भी आप ही आप ही के हैं, उसे भी आपको झेलना होगा, उसे भी आपको फेस करना होगा। ओके, सो यस, ये पर्सन, हमारा क्वेश्चन था क्या क्या ये पर्सन आपसे प्यार करता है, तो यस, फर्स्ट कार्ड ही है एस ऑफ कप्स। सो यस, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, बिकॉज जब कप्स कार्ड आते हैं तो इट्स ऑल अबाउट लव। ओके, अभी देखो मैंने कार्ड शफल किया था एंड द लवर्स का कार्ड है। यस, दिस पर्सन रियली लव्स यू। ओके, इस पर्सन को बहुत प्यार है आपसे, बट ये अपने इमोशंस को छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाते हैं, क्योंकि किसी और का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है एंड आप लोगों के रिश्ते को एक नज़र जैसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि आपके रिश्ते को एक नज़र लगी है किसी की, उससे भी आपको बच के रहने की ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करिए। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी, एंड अगर रेजोनेट की है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, बिकॉज इट रियली motivates me. Okay, so thank you for watching.